वेलकम टू टेक अकेडमी। और आज की इस क्लास में हम लोग लाइव प्रैक्टिकल एक सर्वर को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं और रिमोट एक्सेस लेने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस क्लास से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं दी जा रही है। ये एक वेब पेन टेस्टिंग कोर्स है और इसके अंदर पेन टेस्टिंग के बारे में बताई जा रही है। मैं आपको इस कोर्स में ये पहला ऐसा वीडियो होने वाला जो आपको प्रैक्टिकल बताई जाएगी वेब पेन टेस्टिंग के बारे में। आज मैं एक्सप्लॉइटेशन करने वाला हूँ FTP सर्वर को, जिसकी पोर्ट नंबर है 21। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि FTP पोर्ट क्या होती है, पोर्ट्स क्या होती है, सारी जानकारी मैंने दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके कंटिन्यू करिए कोर्स को, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन मिल पाए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मैं इसको हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लेन करते रहेंगे। अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह एक्सप्लॉइट किया और क्या क्या चीज़ें मैंने रिजन किया। मैंने आपको बोला था स्कैनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्नरेबिलिटी तब मिलती है जब सर्वर को अपडेट ना की जाए, ये सब चीज़ें हमने बताया था। लेकिन अब प्रैक्टिकल की बारी आ गई। हो सकता है लाइफ में आपकी पहली ऐसी वीडियो होने वाली जो प्रैक्टिकल हो। मैंने यहाँ पे टिलिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। खैर, हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। मैंने सब कुछ सेटअप कर रखी है। ऑप्शंस दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ये मेरी आईपी है। और ये आईपी कौन सी है बताओ तो? ये मेरी मेटास्प्लोइटेशन टेबल की आईपी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस सर्वर को मैं एक्सेस लेकर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है और क्या मैं कर रहा हूँ असल में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ये बचपन में पढ़ा था, है ना, मतलब हमने अपने चैनल पे पढ़ रखा है। लेकिन अब मैं ना थोड़ा हाई, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ बताने वाला हूँ। OSCP में एक्सप्लोरेशन होती है, असल में इस कोर्स में भी आप एक्सप्लोरेशन देखने वाले हो। मैं अपने इस टर्मिनल की मदद से इस वेब सर्वर को हैक कर लूँगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। या आईपी अगर सर्वर होता तो वेब सर्वर होता। अगर मुझे ये वल्नरेबिलिटी मिल जाए FTP की, तो मैं किसी भी सर्वर को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, उस पर अपना पकड़ बना सकता हूँ। खैर, इसमें मुझे फोकस लेके चल रही है। मैंने क्या क्या स्टेप लिया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले मैं पिंग किया कि सर्वर क्या पिंग हो रहा है, चल रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। सेकेंडरी मैंने देखा क्या किया, मैंने यहाँ पे स्कैन किया। वैसे मुझे पता है कि इसमें क्या पोर्ट है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, बट खैर आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी है। एनमैप के बारे में और डीप में एक्सप्लेन की जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो, एनमैप के वर्जन स्कैन हमने बताया। वर्जन को स्कैन करने के बाद पोर्ट स्कैन और ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रखी है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिल गई कि यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है मुझे, ये वर्जन मिल गया। और इस वर्जन को मैंने सर्च किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट मैंने सर्च किया और मेटास्प्लोइटेशन टेबल पे, जी हाँ बिल्कुल से सुन रहे, मेटास्प्लोइटेशन टेबल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक एक्सप्लॉइट मिल गया, जिसका इस्तेमाल करके मैंने ये काम किया। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सर्च किया और मुझे ये एक्सप्लॉइटेशन मिल गया। तो इस एक्सप्लॉइट का मैंने इस्तेमाल किया और मैंने लिखा यूज़ और यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर दिया। तो मैंने सब कुछ सेटअप कर रखी है। मैंने जस्ट यहाँ पे एंटर मारा और जैसे ही एंटर मारूंगा, मुझे थोड़ा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चल रही है। और यहाँ पे फाउंड सेल, अब मैं दिखाता हूँ क्या हुआ असल में। यहाँ पे मैं LS लिखता हूँ, क्या है पता है आपको? क्या ये मेरा सिस्टम है? चलो देखते हैं। WHOMI नहीं, ये मैं रूट पे आ चुका हूँ और मुझे रूट की सारी एक्सेस मिल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। असल में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपको ना सर्वर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर्वर बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन फिलहाल लिनक्स सर्वर के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि लिनक्स पे ही सारा सर्वर होस्टेड होता है। तो ये भी एक लिनक्स सर्वर पे ही सब कुछ होस्टेड है। ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फाइल्स है यहाँ पे जो दिख रहे हो, जो फाइल्स है, जो HTML के कोड और ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है मैं चाहूँ तो ये वेबसाइट को पूरी तरह डाउनग्रेड कर सकता हूँ, पूरी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लैक अटैकर होता ना, आपने कई बार देखा हो डिफेसमेंट कर देते हैं हैकर्स, बहुत सारे कारनामे करते हैं। कैसे करते हैं बॉस, तो उसको आज मैं बताता हूँ आपको स्पेशली। तो मैं आपको CD, देखो इसके लिए थोड़ा आपको लिनक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। तो वेयर पे मैं जाता हूँ। ओके, मैं वेयर पे आ गया, फिर इसलिए पे आया, फिर www पे आया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं www की फोल्डर पाया। पता है ये क्या है? ये मेरा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे सारी की सारी जानकारी दिख रही है। यहाँ पे जो भी फोल्डर्स है ना, मतलब यहाँ पे जो भी सर्वर का एक्सेस है, सब कुछ दिख रही है। खैर, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है, थोड़ा पेशेंस लेके चलनी है। इसलिए प्रैक्टिकल से पहले थियोरिटिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहे। तो देखो यहाँ पे मैं CD किया, DVWA, ठीक है, एंटर किया। अब मैं LS करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कारनामा करता हूँ, ध्यान से देखना। इसका इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी, -R कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास आपका। किया मैं IN, छोड़ो, मैं आपको थोड़ा सा, मैं अपना क्यों इसे वेस्ट क्यों बर्बाद करूँ, इसमें LS करता हूँ। अब मैं देखते जा रहे हैं, यहाँ पे शायद आपकी लाइफ पे पहला सा डिफेसमेंट होने वाला है, जो हैकर के द्वारा डिफेसमेंट हो रहा है। फिर हैकर इस पेज को डिफेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे LS किया मैंने, फिर लिख दूंगा RM-R। तो किसी प्रकार का दिक्कत आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा कुछ डिलीट कर दिया। आपको पता है मैं यहाँ पे चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पूरा पिछले फाइल जो फाइल था वो डिलीट कर दिया। यहाँ पे जैसे DVW है, ठीक है।
तो आप भी, मैं चाहूँ तो इसे भी डिलीट कर सकता। असल में बोलते हैं तबाही मचा दी, हैकर ने आया, बहुत कुछ हैक करके चला गया, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया, $500 $200 के डिलीट कर दिया। इसे बहुत सी चीज़ें आपने सुना होगा। असल में ये सब कुछ होता है, आप लोग हैकर के द्वारा सब की जाती है। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 एंड बूम। तो यहाँ पे सारा फाइल उड़ा दिया मैंने, सब कुछ यहाँ पे बिखरा दिया, सब कुछ हैकर ने बुरा तबाह कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी। हमें पता करना है भाई यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्या थी, FTP की थी। जब POC में क्या लिखोगे, FTP थी भाई, ऐसा ऐसा चीज़ है। अगर सही से ये सबमिट होती है तो आपको खुद नहीं पता आपको कितने की बग बाउंटी मिल जाएगी। हो सकता है $100 की मिल जाए, हो सकता है $200 मिल जाए, हो सकता है $1000 का मिल जाए। तो आपको ये सब चीज़ों को एथिकल वे से इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम्स ना आए। आई होप सबको समझ में आई होगी एक हैकिंग की जर्नी को कैसे चीज़ होती है, एक हैकर क्या क्या कर सकता है, और वल्नरेबिलिटी किसी हैकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। खैर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अपनी नॉर्मल से थियोरेटिकल क्लियर करेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिकल लाएंगे, ताकि हम लोग आपको अप्रोच कर पाए। क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं दी जा सकती, एकदम लाइव प्रैक्टिकल, उसके लिए आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले क्लासेस, तब तक के लिए अलविदा।